हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात कर रहा हूं अदानी विलमार के शेयर पे। मैंने इस पे आप सभी को 2 दिन पहले रिकमेंडेशन दी थी बाय की। स्टॉक का प्राइस कहीं ना कहीं 410 430 के अराउंड था और मैंने आपसे 450 से लेके 480 से लेके 500 का टारगेट दिया था। फर्स्ट टारगेट 480 का था, सेकंड 550 का था। 480 वाला आपको कल के सेशन में कहीं ना कहीं अचीव होता हुआ दिखा था और आज स्टॉक 500 रुपए वाला टारगेट भी थप्पा लगाता हुआ दिखा डन का। और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक अलग ही लेवल की तेजी चल रही है। सवाल ये उठता है, अगर किसी ने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, किसी ने ये तेजी मिस कर दिया, क्या अभी भी बाइंग लेवल्स बनते हैं? क्या यहाँ भी खरीदारी करने की सलाह होगी? अदानी पावर हो या अदानी विलमार हो। मैंने अदानी पावर पे भी कल आपको 145 पे मैंने आपको बाय रिकमेंड कर दिया था कि 167 इसका फर्स्ट टारगेट जो इसका 52 वीक हाई है, उसके बाद 180 तक जाता हुआ दिख सकता है ये शेयर आपको। और स्टॉक अभी 174 पे है। 16-17% की तेजी देखने को मिल रही है। बड़े लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक में। अदानी ग्रुप बस कर रहा है, तो क्या आपको बाय करना चाहिए अदानी ग्रुप का भी कोई स्टॉक, या अदानी विलमार या अदानी पावर? इस पे ही मैं आपसे आपके साथ बात करने वाला हूं। अगर आपके पास ऑलरेडी अदानी विलमार का शेयर है तो क्या यहां से प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी या फिर आपको बाय या और खरीदने का मौका है? इस पे बात करेंगे। देखिए, अदानी विलमार के बारे में बात करूं तो 499 यानी 500 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये शेयर आपको इस टाइम। और स्टॉक में करीब करीब 10% की तेजी आज भी बनती हुई दिख रही है। कल भी 10% तेज था, आज 8.5% की तेजी के साथ खड़ा है अपने डे हाई पे। वॉल्यूम्स अनबिलीवेबल तो नहीं कह सकते, मतलब बहुत ही शानदार ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। अदानी पावर में तो 150 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं, एवरेज 33 का है और अभी 1:50 का समय हो रहा है। अदानी पावर की बात करूं तो 28.29 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं। एवरेज की बात करूं 24 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है। जब से ये स्टॉक मार्केट में आया तब से ही कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट हो गया। बड़ा पैसा बना के भी दिया है इस स्टॉक ने कहीं ना कहीं सबको। क्या यहां भी खरीदना चाहिए? तो मैं इससे पहले आपको इस स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूं। 52 वीक हाई जो कि आज लगा है 504 का, 52 वीक लो 227 का स्टॉक का आईपीओ अराउंड 320 रुपए के करीब इशू प्राइस था आईपीओ का। कंपनी के बारे में बताऊं तो 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन 65 के पीई पे स्टॉक आ गया है। मुझे लग रहा है वैल्यूएशन वाइज तो महंगा हो गया है। एक चीज आपको जो मैं बताना चाहता हूं, अभी मैं इस स्टॉक का चार्ट खोल के देखूं तो मैंने आप सभी के साथ पहले ही डिस्कस कर लिया था कि स्टॉक में लास्ट टाइम जब तेजी बनी थी तो अराउंड इसमें जो तेजी बनी थी वो 43% की बनी थी और इस बार जो तेजी बनी है वो भी अराउंड 46% की हो चुकी है। तो मुझे लगता है अब ये लेवल्स फ्रेश एंट्री के लिए ठीक नहीं है। देखिए, मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है आप मुझे ट्रोल कर दो, या हो सकता है आपको लगे अरे बढ़ेगा, ये तो बेवकूफ है, वहां जाएगा। ऐसे लोग कहते हैं यार, जब शेयर चलता है तो सब कहते हैं, जब गिरता है तो फिर सपोर्ट देने वाले नहीं मिलते आपको। तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, पहले तो उड़ते तीर को पकड़ने की कोशिश मत करो, हाथ कट सकता है आपका, ठीक है। उस पर बैठ के फ्लाई करना मुश्किल है लेकिन हाथ कटवाना आसान है। अब इस स्टॉक में जो लेवल्स ऐसे आ चुके हैं, देखिए 430 पे 410 पे आपसे मैंने दबा के कहा खरीद लो। 480 से 500 रुपए का टारगेट है, 500 रुपए का टारगेट हो गया। अब स्टॉक में जो तेजी है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे रुकनी चाहिए। 500 रुपए के नीचे, 500 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं थमनी चाहिए तेजी और स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद अगर फ्रेश ब्रेकआउट आएगा तो आप सभी के साथ रिकमेंड करा जाएगा कि बाय करना है या नहीं करना है। अगर कोई फ्रेश एंट्री ले भी रहा है तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस बनेगा, तो देखिए मैं आपको अगर स्टॉप लॉस देने जाऊंगा ना तो मेरे पास स्टॉप लॉस यहाँ से 10% नीचे निकलेगा। 461, वो भी एक मामूली सा स्टॉप लॉस है। उसके नीचे 430 डायरेक्ट आ जाएगा, जहां मैंने आप सभी को रिकमेंड कर दिया बाय। तो अब इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ आपको बाय करवाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से जिसके पास है वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए जितना लॉस बियर कर सकता है, मतलब जितना बड़ा एसएल रख सकता है उतना एसएल रख ले, क्योंकि एसएल प्रॉपर तो बहुत नीचे आएंगे। अब उतना एसएल रखेगा तो प्रॉफिट क्या लेके जाएगा घर? तो जिसके पास है वो प्रॉफिट अपना सेटिस्फाई करे खुद को जितना भी है और उसके ऊपर का एसएल लगा ले। फॉर एग्जांपल आपने 400 पे खरीदा है, 500 पे चल रहा है, आप कह रहे हो यार ठीक है मैं 20 रुपए का एसएल ले लेता हूँ, 480 का एसएल रख लो। उसके नीचे आप 80 रुपए बचा लोगे, ऊपर जाएगा तो आपका रहेगा। तो आप 20 रुपए नीचे एसएल रखते लो, 520 पे आ जाए तो 500 का एसएल कर लो अपना। ये स्ट्रेटेजी आप ले सकते हो। अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो आप भी कहीं ना कहीं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ट्रेड लें। आपको लगे यार मैं 490 पे निकलूंगा तो आपने निकलना ही है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक बहुत तेज भागा है और अगर करेक्शन वही तो 8-10% की आएगी। और मेरे हिसाब से करेक्शन तो नहीं, लेकिन अब मुझे यहां से फ्रेश तेजी ज्यादा नहीं दिखती है। मैं आपसे दोबारा से कह रहा हूं, स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी हो चुकी है। और लास्ट टाइम जब ये स्टॉक भागा था, मैं आपको बता दूं
268 से 7 फेब को भागा था स्टॉक, और स्टॉक करीब करीब 386 400 का हुआ। ये भी 43-44% होते हैं, और इस बार 343 से भागा है स्टॉक और 500 का हो गया ऑलमोस्ट, और ये 47% हो चुका है, यानी 43 के मुकाबले 47 भाग चुका है। अब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी करने की मेरे हिसाब से जरूरत है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं बनती, जिसके पास है वो एसएल रख के ट्रेड करे। ये मेरी वीडियो अदानी विलमार शेयर पे, होप आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।